इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे चिल वाटर पाइपिंग का साइज़ कैसे निकालते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक मैनुअल जिसमें हम कैरियर हैंडबुक में दिए गए पाइप फ्रिक्शन लॉस चार्ट को यूज़ करते हैं, और दूसरा मैक्वे सॉफ्टवेयर की मदद से। चिल वाटर पाइप का साइज़ निकालने के लिए हमें इक्विपमेंट यानी एएचयू और एफसीयू की जीपीएम का पता होना चाहिए। हमारे पास एएचयू और एफसीयू की कैपेसिटी अगर टन में है तो पहले हम एएचयू और एफसीयू की जीपीएम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उस जीपीएम के अकॉर्डिंग पाइप फ्रिक्शन लॉस चार्ट या मैक्वे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए उस पाइप का साइज़ निकाल लेंगे। हमारे पास दो एफसीयू और एक एएचयू है। एफसीयू 1 की कैपेसिटी 5 टन, एफसीयू 2 की कैपेसिटी 3 टन और एएचयू 1 की कैपेसिटी 25 टन है। अब मैं आपको बताऊंगा इन एफसीयू और एएचयू को चिल वाटर सप्लाई करने के लिए जो पाइपिंग नेटवर्क है उसका साइज़ कैसे निकालते हैं। हमारे पास इक्विपमेंट की जो कैपेसिटी है वो टन में है, तो सबसे पहले हम इन इक्विपमेंट के लिए जीपीएम कैलकुलेट करेंगे। किसी भी एएचयू या एफसीयू की जीपीएम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जीपीएम इक्वल टू टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इंटू 24 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी चिल वाटर रिटर्न और चिल वाटर सप्लाई के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है जो कि डिग्री फ़ारेनहाइट में है, और टी आर एएचयू या एफसीयू की कैपेसिटी है इन टन में। एएचयू 1 की कैपेसिटी है 25 टन और डेल्टा टी की वैल्यू है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। चिल वाटर रिटर्न टेम्परेचर 54 डिग्री है और चिल वाटर सप्लाई टेम्परेचर 44 डिग्री है, तो इनका डिफरेंस 10 डिग्री होगा। ये वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो जीपीएम इक्वल टू 25 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 60। तो H1 के लिए जो हमें जीपीएम चाहिए वो 60 है। इसी तरीके से एफसीयू1 की कैपेसिटी है 5 टन। ये वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 10, तो एफसीयू1 की जो जीपीएम है हमारे पास वो 12 है। इसी तरीके से एफसीयू3 की जो हमारे पास कैपेसिटी है वो 3 टन है। जब ये वैल्यू हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो जीपीएम इक्वल टू 3 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 10, तो इस तरीके से हमारे पास एफसीयू2 के लिए जो जीपीएम चाहिए वो है 7.2। पाइप सेगमेंट 3 के लिए जो जीपीएम होगी वो इससे पहले एएचयू और एफसीयू की जो वैल्यू है उनके बराबर होगी। एफसीयू1 की जीपीएम है 12 और एएचयू1 की जीपीएम 60, तो 60 + 12 इक्वल टू 72 जीपीएम। इसी तरीके से पाइप सेगमेंट 5 पे जो जीपीएम की वैल्यू होगी वो इससे पहले एएचयू एफसीयू की जो जीपीएम है उनके बराबर होगी। इससे पहले दो एफसीयू है, एक एएचयू है। एएचयू1 की जीपीएम है 60, एफसीयू1 की जीपीएम है 12 और एफसीयू2 की जीपीएम है 7.2, तो 60 + 12 + 7.2 इक्वल टू 79.2। तो पाइप सेगमेंट में जो जीपीएम है उसकी वैल्यू है 79.2। चिल वाटर पाइपिंग के लिए साइज सेलेक्ट करने के लिए हम एशरे में दिए गए दो रूल को फॉलो करते हैं। नंबर 1, 2 इंच तक के पाइप साइज़ के लिए 4 फीट पर सेकेंड वेलोसिटी लिमिट को यूज़ करते हैं, और 2 इंच से बड़े पाइप के लिए हम 4 फीट ऑफ वाटर पर 100 फीट प्रेशर ड्रॉप लिमिट को यूज़ करते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कैरियर की रिकमेंडेशंस है वेलोसिटी शुड नॉट एक्सीड टू 4.6 मीटर पर सेकेंड और 15 fps इन एनी केस। किसी भी हाल में हम वेलोसिटी को 15 fps से ज़्यादा नहीं सेलेक्ट कर सकते। मैनुअल पाइप साइजिंग के लिए कैरियर हैंडबुक में दिया गया फ्रिक्शन लॉस चार्ट यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रिक्शन लॉस फॉर क्लोज पाइपिंग सिस्टम शेड्यूल 40 पाइप। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो जीपीएम है, फ्लो जीपीएम, और इस तरह जो वैल्यू है वो है फ्रिक्शन लॉस फीट ऑफ वाटर पर 100 फीट। जो इंक्लाइन लाइन इस तरीके से है ये है वेलोसिटी फीट पर सेकेंड, और जो इस तरीके से लाइन है ये पाइप साइज़ है जो कि इंचज़ में है। एफसीयू2 के लिए जीपीएम की वैल्यू है 7.2, तो यहाँ से हम 7.2 की वैल्यू को सिलेक्ट करके एक ब्लू कलर में वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेते हैं, और 2 इंच तक के पाइप साइज़ को निकालने के लिए हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी की जो लिमिट है वो 4 fps है, तो यहाँ से हम 4 fps पे रेड कलर में एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को 3-4 इंच पाइप साइज़ के बाद में इंटरसेक्ट करती है, तो इसलिए हम जो इससे अगला पाइप साइज़ है वो 1 इंच है,
तो 7.2 GPM के लिए हम 1 इंच पाइप को सिलेक्ट कर लेंगे। 7.2 GPM के लिए जो हमने 1 इंच का पाइप सेलेक्ट किया है उसको हम मैकवेस सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से 3-4 इंच का पाइप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 7.2 GPM टाइप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो है 4.33 फीट पर सेकंड। हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी की जो लिमिट है वो 4 फीट पर सेकंड है, तो ये उससे ज़्यादा है, इसलिए फिर हम इससे नेक्स्ट पाइप साइज सेलेक्ट करेंगे जो कि 1 इंच है। यहाँ पे 1 इंच टाइप कर देंगे और यहाँ पे GPM के लिए हम 7.2 GPM टाइप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अब वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है 2.67 फीट पर सेकंड, जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी 4 फीट पर सेकंड की लिमिट से कम है। तो इस तरीके से हम 7.2 GPM के लिए 1 इंच का पाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। FCU1 के लिए GPM की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से हम 12 सेलेक्ट करके एक ब्लू कलर में एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेते हैं। और मैक्सिमम वेलोसिटी लिमिट है 4 FPS, तो यहाँ से हम 4 FPS पे रेड कलर में एक और लाइन ड्रा कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों लाइन है एक दूसरे को 1 इंच का जो पाइप साइज़ की लाइन है उसके बाद में इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम इससे जो नेक्स्ट पाइप साइज़ है 1.25 इंच का उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से 12 GPM के लिए हमारे पास जो पाइप साइज़ है वो 1.25 इंच का है। अब हम इसे मैकवेस सॉफ्टवेयर की मदद से भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 1 इंच पाइप ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे 12 GPM। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो है 4.45 फीट पर सेकंड, जो कि 4 फीट पर सेकंड से ज़्यादा है। तो इसलिए हम फिर इससे नेक्स्ट पाइप साइज सेलेक्ट करेंगे जो कि 1.25 इंच का है और यहाँ पे 12 GPM। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो है 2.57 फीट पर सेकंड, जो कि 4 फीट पर सेकंड से कम है और एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से हम 12 GPM के लिए 1.25 इंच का पाइप सेलेक्ट करेंगे। ये HU1 के लिए GPM की वैल्यू है वो 60 है, तो यहाँ से हम 60 GPM सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से ब्लू कलर में एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी लिमिट है 4 FPS, तो यहाँ से हम 4 FPS की लाइन पे रेड कलर में एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को 2.5 इंच पाइप की जो लाइन है उसके करीब इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब है 60 GPM के लिए हमें 2 इंच से बड़ा पाइप साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए वेलोसिटी लिमिट मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। 2 इंच से बड़े पाइप को सेलेक्ट करने के लिए हमें मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप लिमिट का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हम दोबारा फिर यहाँ से 60 GPM सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से ब्लू कलर में एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप लिमिट है 4 फीट ऑफ वाटर पर 100 फीट, तो यहाँ से 4 फीट को सेलेक्ट करके रेड कलर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये दोनों लाइनें एक दूसरे को 2 इंच पाइप साइज़ की जो लाइन है उसके बाद में इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पाइप साइज़ पे जाएंगे जो कि 2.5 इंच है। तो इस तरीके से 60 GPM के लिए हम 2.5 इंच का पाइप साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। 60 GPM के लिए 2.5 इंच का जो पाइप हमने सेलेक्ट किया है उसको हम मैकवेस सॉफ्टवेयर की मदद से भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 इंच का पाइप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 60 GPM टाइप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी की वैल्यू है 5.74, जो कि 4 लीटर पर सेकंड से ज़्यादा है, जो कि हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है। तो इसका मतलब ये है कि 60 GPM के लिए वेलोसिटी मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए हम मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप लिमिट मेथड यूज़ करेंगे जो कि 2 इंच से बड़े पाइप साइज़ के लिए। तो सबसे पहले हम 2.5 इंच का पाइप सेलेक्ट कर लेते हैं 2.5 इंच का और यहाँ पे 60 GPM टाइप कर देंगे। उसके बाद हम हेड लॉस देखेंगे जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2.73 फीट पर 100 फीट और हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है हेड लॉस की 4 फीट पर 100 फीट। तो इसका मतलब ये है कि 2.5 इंच पाइप साइज़ के लिए 60 GPM हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइप सेगमेंट 3 पे जो GPM की वैल्यू है वो है 72, तो यहाँ से हम 72 वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ से ब्लू कलर में एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप लिमिट है 4 फीट ऑफ वाटर पर 100 फीट, तो यहाँ से 4 फीट को सेलेक्ट करके रेड कलर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट है 2 इंच पाइप लाइन से
के बाद में। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पाइप साइज़ के लिए जाएंगे जो कि 2.5 इंच का है। तो इस तरीके से हम 72 GPM के लिए 2.5 इंच का पाइप सेलेक्ट कर लेंगे। 72 GPM के लिए जो 2.5 इंच का पाइप हमने सेलेक्ट किया है उसको हम मैकवे सॉफ्टवेयर की मदद से भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमने 2.5 इंच सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम 72 टाइप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हेड लॉस की जो वैल्यू है 3.894 फीट और पर 100 फीट, जो कि 4 फीट पर 100 फीट जो मैक्सिमम लिमिट है उससे कम है। तो इस तरीके से हम 72 GPM के लिए 2.5 इंच का पाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास पाइप सेगमेंट 5 के लिए GPM की वैल्यू है 79.2। तो यहाँ से हम 79.2 को सेलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से ब्लू कलर में एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे। जैसा कि हमारे पास प्रेशर ड्रॉप लिमिट है 4 फीट ऑफ वाटर पर 100 फीट, तो यहाँ से हम 4 फीट सेलेक्ट करके लाल कलर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को 2.5 इंच पाइप साइज़ की जो लाइन है उसके बाद में इंटरसेक्ट करती है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पाइप साइज़ के लिए जाएंगे जो कि 3 इंच का है। तो इस तरीके से 79.2 GPM के लिए हम 3 इंच का पाइप सेलेक्ट कर लेंगे। 79.2 GPM के लिए हमने जो 3 इंच का पाइप साइज़ सेलेक्ट किया है उसको हम मैकवे सॉफ्टवेयर की मदद से भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2.5 इंच पाइप साइज़ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम 79.2 GPM टाइप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हेड लॉस की जो वैल्यू है 4.653 फीट पर 100 फीट, जो कि हमारी मैक्सिमम लिमिट 4 फीट पर 100 फीट से ज़्यादा है। तो इसके लिए फिर हम नेक्स्ट पाइप साइज़ सेलेक्ट करेंगे जो कि 3 इंच है और यहाँ पे टाइप करेंगे 79.2 GPM। तो आप देख सकते हैं हेड लॉस की जो वैल्यू है 1.584 फीट पर 100 फीट, जो कि मैक्सिमम लिमिट 4 फीट पर 100 फीट से कम है। तो इस तरीके से हम 3 इंच पाइप 79.2 GPM के लिए 3 इंच का पाइप सेलेक्ट कर लेंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू वेरी मच।